गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट वुमेन। मेरे को पता है कि इससे पहले जो पार्ट 5 और पार्ट 6 का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, बट पार्ट 5 का जो वीडियो था उसमें हमारे जाओजैन का थॉट बताया गया था, और जो पार्ट 6 मैंने बनाया था उसमें वांग येबो का थॉट बताया गया था। तो मतलब अभी भी पार्ट 6 ही का, इससे पहले जहाँ तक हमने देखा था उसी से मैं कंटिन्यू करूँगी। इसमें भी अभी भी मतलब वांग येबो का ही थॉट बताया जाएगा, और अगर ज़्यादा सिमिलर लगे तो सॉरी, बट इसी में सब कुछ होगा। अभी कैसे डील होगा वो सब दिखाया जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में अगर मैं थोड़ी सी रूड रहूँगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इसलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी इन दिनों। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोगों ने हमारे स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमने जहाँ तक देखा था कि वांग येबो चले जाता है मिस्टर ज़ाओ के घर। मिस्टर ज़ाओ के घर जाकर वो भी चैन से मिलता है, उसके फ्रेंड से मिलता है, जिसको देख के वांग येबो को जलन मचता है। उसके बाद मिस्टर ज़ाओ आते हैं। मिस्टर ज़ाओ आके वांग येबो को अपने स्टडी रूम लेके जाते हैं और बोलते हैं हम ये डील नहीं कर सकते। इससे पहले हमने यहाँ तक देखा था। तो अभी इसके आगे मिस्टर ज़ाओ बोलते हैं कि मैं ये डील आपके साथ नहीं कर सकते। तो वांग येबो बोलते हैं ओके, तो कल सुबह मेरे ऑफिस आइएगा और आप फिर रिज़ाइन दे दीजिएगा। वो ऐसा बोलता है मिस्टर ज़ाओ को। वो स्ट्रिक्टली फेस बना के ऐसा मिस्टर ज़ाओ को बोलते हैं। उसके बाद जैसे उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलने वाला होता है पर सर, ऐसे वो बोलता ही है। उसका हाफ सेंटेंस में उसका सेंटेंस को कट करते हुए वांग येबो बोलता है तुम पक्का हो ना कि डील नहीं करना चाहते। वो मिस्टर ज़ाओ को ऐसा बोलता है। तो मिस्टर ज़ाओ बोलता है यस। वो ऐसा बोलता है। फिर वो लोगों को बोलता है हाँ तो ठीक है, कल सुबह आके अपना रिज़ाइन लेटर आके लिखते चले जाना मेरे ऑफिस से। ऐसा बोलते जैसे वो लोग चेयर से उठते और जाने लगते हैं, वैसे मिस्टर ज़ाओ बोलता है। जैसे हम लोग चेयर से उठ के डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, डोर खोलने लगते हैं, वैसे मिस्टर ज़ाओ का आवाज़ आता है। वो लोग फिर एक दूसरे का फेस देख के स्माइल देने लगते हैं। अब दोनों जैसे पीछे मुड़ते हैं, मिस्टर ज़ाओ उनके सामने आते हैं। फिर मिस्टर ज़ाओ बोलते हैं मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, बट इसके बदले में आपको मुझे मेरी कंपनी देना होगा। वो ऐसा बोलता है वांग येबो और उसके पर्सनल असिस्टेंट को। तो उसका पर्सनल असिस्टेंट वांग येबो का बोलता है हाँ ठीक है, हम लोग आपको आपकी कंपनी रिटर्न कर देंगे, बट उसके बदले आपको हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो ऐसा मिस्टर ज़ाओ को बोलता है। अब फिर वो लोग तीनों इस बात पे हामी भर के जाके एक चेयर में बैठ जाते हैं। चेयर में बैठने के बाद वांग येबो का पर्सनल असिस्टेंट अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और मिस्टर ज़ाओ को देता है रीड करने के लिए। अब मिस्टर ज़ाओ देख रहे होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ये होता है कि मिस्टर ज़ाओ का जो एक लौता सन जो है मिस्टर ज़ाओ जैन, वो वांग येबो के घर चले जाएंगे, और वांग येबो उसका कंपनी दे सकता है, खुद भी वो ले सकता है। जैसे एक होता है ना अपना चीज़ में हक जमाना, दूसरा को टेम्परेरली दो, वैसा वो देता है। अगर वो बोलता है फिर आपका बेटा मेरे घर आके फ्री नहीं रह सकता, ना ही वो कुछ अपना मन मर्जी कर सकता है, मेरे से पूछ के मेरे से सब कुछ वो कर सकता है, ये लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अगर कुछ दिक्कत हो, जो ये का मिस्टर ज़ाओ का जो कंपनी, अगर मांगे वो कंपनी में या उसके ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो, तो वो कुछ भी कर सकता है, वांग येबो केस भी कर सकता है, ऐसा लिखा होता है उसमें। मिस्टर ज़ाओ वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को केयरफुली रीड करके साइन कर देते, और फिर वांग येबो का पर्सनल असिस्टेंट वो उस पेपर को ले लेता है। उस पेपर को लेने के बाद वो लोग उन सबको अब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और लिविंग रूम में पहुंचते हैं। लिविंग रूम में पहुंचने के बाद वांग येबो घूर रहा है इधर उधर कि जाओजैन कहाँ है। वो उसको कहीं नहीं दिखता है लिविंग रूम में। फिर वांग येबो इधर उधर वो नज़र मारने लगता है कि उसका जाओजैन कहाँ है, बट वो तो उसको मिलता है नहीं। सो उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है, जिसका नाम मेरे को ढंग से प्रोनाउंस करना आता नहीं है, वो बोलता है सर मैं आपका कार में वेट करता हूँ, आप आइए।
वो जाके अब कार के फ्रंट डोर के पास खड़ा होके मतलब दरवाज़ा खोल के खड़ा हो जाता है। और सॉरी अगर इससे पहले की वीडियो में मैं रूड साउंड करूँ तो, क्योंकि मैं चिड़चिड़ी हो गई थी इन दिनों। मेरे पर्सनल असिस्टेंट को जाता हुआ देख फिर हम वो लोगों ने किया सेकेंड, हाँ आई थिंक सेकेंड या फर्स्ट फ्लोर ही होगा। अब वो हम क्या जाने भाई, मेंशन है ना, हमने थोड़ी ना कभी मेंशन देखा है उनका जो हम जानेंगे कि कितना फ्लोर है कितना नहीं। अब वो जैसे जाता ऊपर मतलब जान के रूम तरफ जहाँ पर ही वो है, फिर वो जाके डोर पे नॉक करता है। नॉक करने के बाद वो बोलता है, मतलब नॉक करता है, उसके बाद जान बोलता है आ जाइए अंदर। वो ऐसा बोलता है। जाओजन जैसे कमिंग बोलता है, अब वो उसके मतलब वांगे वो उसके रूम में इंटर करता है। वो इंटर करते साथ देखता है कि जाओजन बेड में लेटा हुआ होता है और अपने दोनों हाथ में फ़ोन को पकड़ा हुआ होता है। वो अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। वो मेरे को देखते साथ बेड से उठता है और हम लोग दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और इतने ज़्यादा सामने मतलब खड़े थे कि हम लोग दोनों एक दूसरे का मतलब क्या बोले ब्रेथ फील कर सकते थे। फिर वांगे वो उसके कान के नज़दीक जाके बोलता है वेलकम टू हेल जाओजन, तुम्हारा स्वागत है नर्क में। वो ऐसा बोलता है। अब मतलब कान में धीरे से बोलता है तो जाओजन बेचारा सोच में पड़ जाते हैं। होता है ना कि अगर आपको अचानक से कोई पहेली का मतलब क्या पजल तरीके का आके कुछ बोल के चले जाए तो आप थोड़ी देर सोचने लगते हो। ऐसा ये भी यहाँ पर ही थोड़ी देर डंप जैसे देख रहा होता उसको कि वो क्या कर रहा है। वांगे भी उसको एक और बार देखता है बोलने के बाद। फिर वो उस रूम से निकल के मेन गेट की तरफ जाके अपने कार में जाके बैठ जाता है जहाँ पे उसका पर्सनल असिस्टेंट वेट कर रहा होता है। हाँ और एक और बात गाइस, यहाँ तक कि खाली वांगेबो का थॉट था। अब उसका थॉट वो क्या सोच रहा क्या नहीं सोच रहा था वो सब कुछ अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से जाओजैन का थॉट स्टार्ट होता है। वो क्या सोच रहा था क्या नहीं सोच रहा था, ठीक कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब यहाँ पर जाओजैन अपने बारे में बोल रहा होता है कि वो रूम आके क्या क्या किया और क्या क्या हो रहा है उसके साथ। हम एक और बार बोल रहे हैं ये जाओजैन का थॉट है, ये वो का थॉट नहीं। सो ठीक है, इसमें ये वो के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो नहीं पता चलेगा। ये जाओजैन के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो पता चलेगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग को ज़्यादा फिर से बकवास ना करते हुए स्टोरी लाइन की तरफ वापस चले जाते हैं। अब हमें बताया जाता है कि वो बोल रहा होता है कि हम बेड में लेटे हुए थे, तब ये मेरे डोर में किसी का नॉक का आवाज़ सुनाई देता है। फिर हम बोलते हैं अंदर आ जाओ। वो ऐसा बोलता है और दरवाज़े की तरफ देखता है। वो देखता है वांगेबो उसके रूम में आता है। वांगेबो आके उसके बेड के मतलब साइड में खड़े हो जाता है। अब वो देख के जाओजैन भी मतलब खड़े हो जाता है। अब वो खड़े होते साथ मतलब वो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे जैसे कि मैंने पहले कहा था। अब वो खड़े होता है। फिर वांगेबो उसके राइट ईयर की तरफ जाके बोलता है वेलकम टू हेल जान, मतलब तुम्हारा स्वागत है नर्क में। वो ऐसा बोलता है जाओजैन को। जाओजैन ये बात सुन के वो थोड़ी देर तो मतलब एक होता है ना डर सा कांपने तरीके का, वैसा उसको फील होता है। फिर वो मतलब स्पीचलेस हो जाता है कि वो क्या बोला क्यों बोला और काहे बोला। वो ऐसा सोचने लगता है पहले तो। और उसका पूरा सेंसिटिव ईयर के सामने आके अगर मान लीजिए आपको कोई सेंसिटिव ईयर के सामने आके कोई इंसान वो भी बोले वेलकम टू हेल और आप थोड़े से कांपने लग जाओ, वैसा सेम हाल यहाँ पर भी चल रहा होता है। उसके वांगेबो के रूम से निकलने के बाद जाओजैन अपने बेड में बैठता है और उसके कुछ देर बाद उसके पापा आते हैं। वो बोलते हैं जाओजैन को कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना। वो ऐसा जाओजैन को बोलते हैं। वो बोलता है मेरे पापा मेरे तरफ आते हैं, मेरे बेड में बैठता है और मेरे बेड में मेरे बगल में बैठता है और मेरे को देखता है। और जैसे ही हम उनको देखते हैं हम देखते हैं उनके आँखों में आंसू था। उनके आंसू उनके गाल तक जैसे पहुँचता है मैं मतलब वो उनके पापा के आंसू क्लीन करने लगता है। मिस्टर जाओ का आंसू जाओजैन क्लीन करने लगता है। वो पूछता है बोलिए पापा, ऐसा बोलता है वो मिस्टर जाओ को। वो ऐसा बोलता है बोलिए पापा क्या हुआ, वो ऐसा क्यों बोल रहा था मेरे को, वो यहाँ क्यों आया था, मतलब
एक होता है ना ऐसा गेस्ट आपके घर में आ जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो और वो आपके कान में कुछ आके ऐसा बोल जाए जिसका मतलब भी आपको समझना है और आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हो। वही सेम फीलिंग उसको भी अभी आ रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे। वो मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो के बहुत सारा क्वेश्चन करते, बहुत सारा सवाल भी उसके मन में था, बट वो पूछता नहीं क्योंकि उसके पापा ऑलरेडी इतने ज़्यादा सैड थे। वो चीज़ वो देख के पूछता नहीं अपने पापा को कि क्या हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ। अब मिस्टर ज़ाओ अपने सन को बोलते हैं, हम उसको नहीं जानते, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने का भी कोशिश की बट हम फेल हो गए, हम नहीं सके निकालने। वो ऐसा अपने बेटे जाओजैन को बोलता है। वो फिर जाओजैन का दोनों हाथ पकड़ के उसको सॉरी बोलने लगते, सॉरी। वो बार बार अपोलोजाइज़ कर रहा होता, अपने सन से बोल रहा होता, हम फेल कर दिए तुमको, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो ऐसा बार बार उसका हाथ पकड़ के बोल रहा होता है जाओजैन को। फिर जाओजैन अपने पापा को कंसोल करते हुए बोलते, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मुझे फेल नहीं किए हो, यहाँ पर आपने मुझे जो चाहा मैंने, आपने वो मुझे दिया है। वो ऐसा कंसोल करते हुए अपने पापा को बोलता है। फिर मिस्टर ज़ाओ बोलता है, ये वैसा नहीं है तुम जैसा सोच रहे हो। फिर जाओजैन बोलता है, क्या बात है पापा, मुझे सच बताइए। वो ऐसा डरते घबराते हुए बोलता है मिस्टर ज़ाओ को। फिर मिस्टर ज़ाओ अपने बेटे को सब कुछ बताते बोलता है कि वो CEO है, मतलब वांग कॉरपोरेशन का। वो हमारे बोर्ड डायरेक्टर का मतलब 75% शेयर ख़रीद लिया है, इसलिए वो अभी ओनर है। वो बोलता है, मतलब वो मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें तुम्हारे बदले वो मुझे अपनी कंपनी देगा, ऐसा बोलता है वो अपने बेटे जाओजैन को। फिर मिस्टर जाओजैन को बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे बिना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर जाओजैन बोलता है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप उस टाइम कुछ बोलने के हालत में नहीं थे क्योंकि मुझे पता आपने कितनी मेहनत करके उस कंपनी को खड़ा किया है। वो ऐसा अपने पापा को बोलता है। फिर मिस्टर ज़ाओ बोलते हैं, थैंक यू सर, तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। मतलब थोड़ा लाड प्यार दिखा के बोलते हैं उनको, मतलब उसको ऐसा बोलता है, मतलब अपने बेटे को ऐसा बोलता है। नहीं पता यार मुझे आजकल क्या हो रहा है, मैं पागलपंती इतना ज़्यादा कर रही हूँ ना अपनी दोस्त के साथ। ठीक, सो अब फिर से मैं बोलने लगी स्टोरी लाइन के बीच में, सॉरी। सो अब हमारे स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोलता है, ओके डैड, सो मेरे को कब उसके घर जाना है। तो वो बोलते हैं, कल उसका ड्राइवर तुमको लेने आएगा सुबह। फिर जाओजैन बोलता है, तो मेरे को अपना सामान अभी पैक करना होगा, अगर हम सुबह पैक करेंगे तो मतलब मेरा सामान पैक नहीं हो पाएगा। वो ऐसा मिस्टर ज़ाओ को बोलता है। मिस्टर ज़ाओ बोलता है, ओके, मतलब ऐसा बोलते हैं उनके बेटे जाओजैन को। मिस्टर ज़ाओ बोल के चले, मतलब उसके रूम से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जाओजैन अपना सामान सारा पैक करने लगता है। पैक करने के बाद वो थक के आके जैसे बेड में बैठता है, वो सो जाता है। अब ये सुबह का दिखाया जाता है सीन। सुबह 6 बजे वो उठता है और उसका क्लॉक बजने लगता है। आज के लिए बस यहीं तक गाइस, सॉरी नहीं, ये भी बड़ा, इसके लिए कोई सॉरी नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छा खासा कमेंट करना आप लोगों। और थैंक यू फॉर स्वीट्स कमेंट, जो मुझे अच्छा खासा कमेंट और फ़नी कमेंट करते हो। और मैं ट्राई करूँगी और वीडियोस अपलोड करने का, अगर मैं कर सकूँ तो। अगर नहीं हुआ तो सॉरी, क्योंकि आपको भी पता है स्कूल खुल रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ओके बाय गाइस, टाटा, स्वीट ड्रीम्स, बाय स्वीटीज़।